ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के सारे अपडेट लेके आता हूँ। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है कि हम आपको केवीएस के लिए मैथ, साइंस एंड रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट हम कराएंगे, ठीक है ना। मैथ साइंस का डेली वीडियो मिलेगा, रीजनिंग का हर अल्टरनेट डेज में वीडियो मिलेगा, ठीक है। और रीजनिंग में जिस टॉपिक पे आप चाहोगे उस टॉपिक पे वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलो तो अब देखो, वैसे तो मैथ का सिलेबस बहुत, देखो ये बात की अहमियत सबको पता है कि हर सब्जेक्ट कितना जरूरी है, ठीक है ना। इस बात की अहमियत आपको पता है कि हर सब्जेक्ट कितना जरूरी है, ठीक है। तो आप किसी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे तो मैथ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और अगर आप बाहर से देखते हो तो आपको समझ नहीं आएगा क्या क्या करना है, लेकिन हमें करना क्या है, एक किनारा पकड़ना है और उसको चलते जाना है और लास्ट तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो करेंगे हम सारी। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कराता हूं लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल, हिंदी में रेखाएं एवं कोण, ठीक है ना। अब देखो, एक टीचर के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये हो जाता है कि हमें सबके हिसाब से कराना है, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कोई अच्छा हो, कोई बहुत अच्छा हो, कोई एवरेज हो, कोई बिलो एवरेज हो, ठीक है ना। तो मैं सबके हिसाब से लेके चलता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से जहां से जरूरत है, ठीक है ना। देखो, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक है, इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी अगर एंगल 90 से छोटा है तो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल, हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। अगर एंगल एग्जैक्टली 90 है, 90 का सिंबल है, तो उसे कहते हैं राइट एंगल, उसे कहते हैं समकोण। अगर एंगल 90 से बड़ा है, क्योंकि 90 तो यहां होता है, तो उस एंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, और हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। अब ऐसा नहीं है बच्चों, अब पता है आप में से कोई सोच सकता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, बेसिक फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट होगा और एडवांस इसका यूज होगा, ठीक है ना। तो मैं शुरू से लेके चलूंगा और आज ही की क्लास में आपको प्रूफ कर दूंगा कि बेसिक्स से ही सारे कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं पूरक कोण और इसे कहते हैं समपूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनका सम 90 डिग्री होता है। जैसे आप 60 और 30 को कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हो, 45 और 45 को कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हो, 40 और 50 को कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हो, क्योंकि इनका सम क्या है, 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री को एंगल उन्हें कहते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, जिसका सम 180 डिग्री होता है। आप 130 और 50 को कह सकते हो, 110 और 70 को कह सकते हो, ठीक है ना। हो सकता है अगर पेपर इजी रहा, हो सकता है अगर पेपर इजी रहा तो इनमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको पेयर फाइंड करना होगा, विच पेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच पेयर इज सप्लीमेंट्री। देखना, मैं आज की क्लास में अंतर करूंगा कि बेसिक से ही कैसे कंसेप्ट उठा के एडवांस लेवल तक ले जाया जाता है, ठीक है ना। चलो, ओके, एक चीज होती है, एक होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए, अगर ये सीधी लाइन है, अगर ये सीधी लाइन है तो इसमें मैं किसी भी पॉइंट पे ले लूं, जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, ये तो आपको पता ही है। चलो, अगर इसी पॉइंट पे मैं नंबर ऑफ डिवीजन कर दूं, मतलब एक एंगल ए, एक एंगल बी, एक एंगल सी, एक एंगल डी, मैंने 4 एंगल में डिवाइड कर दिया, तो मैं लिख सकता हूं इन चारों एंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। और इसको कहते हैं
लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है ना। ओके, अब एक और चीज आपको पता होगी क्या, कि अगर आप इस मार्कर को यहां से घुमा के वापस यहीं पे लेके आते हैं, मतलब इसे घुमा के वापस यहीं पे लेके आते हैं, तो उस कोण को कहा जाता है 360 डिग्री। क्या कहा जाता है? 360 डिग्री, और उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है ना। ओके, अब एक टर्म और आ गई इसके अंदर जिसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। अब आपको समझना है रिफ्लेक्स एंगल किसे कहा जाता है। सपोज मान लो ये एंगल है 70 डिग्री। कितना है? 70 डिग्री। अब मैं कहता हूं, चलो मैं इसका नाम भी दे देता हूं, ए बी सी। मैं कहता हूं फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एबीसी, कि एंगल एबीसी का रिफ्लेक्स बताओ। तो रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है ना कि, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, यहां से लेके वापस अगर यहीं आ जाते तो कितना एंगल होता? 360 डिग्री। लेकिन 360 में से ये कितना कवर कर चुका है? 70। तो बचा हुआ जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। और समझने के लिए कर सकते हो, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 में से माइनस कर देते हैं उस एंगल को। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होगा तो आप क्या करोगे बच्चों? 360 में से उस एंगल को माइनस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो यहां आ गया 360 माइनस 70, तो कितना हो गया? 290 डिग्री। यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ एबीसी कितना आ गया? 290 डिग्री। ठीक है ना। रिफ्लेक्स ऑफ एबीसी कितना आ गया? 290 डिग्री। ये सारी टर्म जो मैं बता रहा हूं अभी बहुत ही बच्चों वाली लग रही है, और हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये कहां आएगी। अभी मैं प्रूफ करूंगा, आई विल प्रूव इन दिस क्लास दैट एवरीथिंग कम्स इन एग्जाम फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट के अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। चलो, अब आपके लिए एक और चीज बताते हैं। अब आते हैं, अच्छा सबसे पहले आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन में, और हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो इन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, और जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगर आप चाहते हो कि मैथ्स की तैयारी करो, बिल्कुल ग्राउंड से उठा के चल रहा हूं, आपको ये सब अपनी कॉपी में लिखना है, तभी जाके आपको फायदा होगा। अदरवाइज टाइम पास होगा, और फिर आप कुछ समय बाद किसी और यूट्यूबर को सर्च करोगे जो आपको केवीएस की प्रिपरेशन कराए, और कोई नहीं मिलेगा, तब आप क्या करोगे? पेड कोर्स लोगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ चलते हो तो आपको किसी भी पेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है ना। तो इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। अब अगर दो लाइन कट कर रही है, प्रतिच्छेदी बिंदु बन रहा है, तो ये जो एंगल्स होते हैं, मतलब अगर सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो अगर ये लाइन प्रतिच्छेदी है तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल होता है, और एंगल सी एंगल डी के इक्वल होता है। तो याद रखना बच्चों, इन और इन एंगल्स को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे और आप हैरान हो जाओगे कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। आपको वन बाय वन सारी चीजें समझनी है, और फिर जब मैं इस्तेमाल करूंगा तब देखनी है कि मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं। ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊं तो जलवा दिखा सकता हूं। ठीक है ना। लेकिन सुनो, अब आते हैं पैरेलल लाइंस के अंदर। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सपोज दिस लाइन इज ए बी, दिस लाइन इज सी डी, और पैरेलल को हिंदी में कहते हैं समांतर रेखा है।
समांतर का मतलब होता है बच्चों जो आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। जैसे इस बोर्ड का ऊपर वाला हिस्सा और इस बोर्ड का नीचे वाला हिस्सा, इनको कितना भी बढ़ा लो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल। इमेजिनेशन करने के लिए आप समझ सकते हो, आपके घर के छत और आपके घर का फर्श, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा जब तक कि बनाने वाला ठेकेदार या मिस्त्री ने गलती ना करी हो। ठीक है ना? पैरेलल का मतलब ये दोनों कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। और पैरेलल का दूसरा मतलब भी कह सकते हो, पैरेलल का मतलब होगा कि इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह क्या रहेगा, सेम। यानी कि आपके फर्श और आपके छत, फर्श और सीलिंग, फ्लोर एंड सीलिंग के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह क्या होगा, सेम होगा। ये भी पैरेलल की कंडीशन है। दोनों सेम ही कंडीशन है, बताने का अलग तरीका है। अब मैं एक और लाइन लेता हूं जो इन्हें कट करके चली गई। एक्स वाई क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ पे जितने एंगल बने मैं इनको नाम दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब याद रखना बच्चों, आपको याद ये नहीं करना इसमें कि मैंने कहां 1 लिखा है कहां 2 लिखा है। ठीक है ना? याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, आपको ये नहीं याद करना कि मैंने कहां 1 लिखा है और कहां 2 लिखा है। आपको क्या याद करना है या क्या समझना है वो देखना। देखो ये तो आपको यहां से दिख ही गया कि एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 8 और एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने नाम दिया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। देखा आपने, चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और एक समय आने के बाद जब आप इन चीजों पे कमांड बना लोगे आपको बहुत मजा आएगा। आपने सोचा होगा, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि जब आप देखते हो एक टीचर मतलब एक इंसान का केवीएस में सिलेक्शन हो गया, वही DSSB में भी सिलेक्शन पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक वो लर्निंग स्टेज में था, जब तक कि उसने सारे कंसेप्ट नहीं पढ़े थे, मैं मैथ की बात करता हूँ, हर सब्जेक्ट में ऐसी है, जब तक कि मैथ में उसने सारे कंसेप्ट नहीं पढ़े थे वो एग्जाम नहीं निकाल पा रहा था। जिस दिन उसने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए और उसे पता चल गया ये चीजें हैं और अब मुझे बस पेपर प्रैक्टिस करना और अपने आप पे मेहनत करना है, उस दिन से उसके सारे एग्जाम निकलने शुरू होते हैं। क्योंकि जब आप सारे कंसेप्ट कर लोगे तब आपको समझ आएगा चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। चलो अब एक और चीज याद रखना। ओके, अब एक और चीज याद रखना कि एंगल 3 एंगल 6 एंगल 4 एंगल 5 3 6 4 5, देखो नंबर याद नहीं रखना है। नंबर मतलब हो सकता है अगली बार 3 में यहां दे दूं, हो सकता है अगली बार 3 में यहां दे दूं, वो याद नहीं रखना है। आपने क्या याद रखना है, इन दोनों लाइन के अंदर की तरफ उल्टे वाले, इस लाइन और इस लाइन के अंदर की तरफ उल्टे वाले, इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी कह सकते हो, जो भी आपको लगे। और इसे कहते हैं एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। इसी तरीके से बच्चों इस लाइन के बाहर वाले और इस लाइन के बाहर वाले अपोजिट इक्वल होते हैं। एंगल 2 एंगल 8 के, एंगल 1 एंगल 7 के, इसे कहते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसे कहते हैं बाह्य एकांतर कोण। मैं हर टाइम पे आपसे ये कहते आ रहा हूं कि चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आपको मैं थोड़ी सी सच्चाई बताता हूं, पता है आपको, हो सकता है पहले ये हो या फिर सिर्फ ये हो, किसी मैथमेटिशियन ने बना दिया। अब मैं आपको बताता हूं उसने ये बनाया नहीं है, ये पहले से बना हुआ था। तो समझना 3 किसके इक्वल हो गया, 3 किसके इक्वल हो गया, 6 के। देखते रहना, यहां देखो रफ में देखो, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 6 के। और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है, यही तो लिखा है। देखो इतना काफी होता है ये दिखाने के लिए,
इतना काफी होता है ये दिखाने के लिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं बस यही बता रहा हूँ कि जो भी चीजें बनी है वो सब बेसिक चीजों से बनी है। अगर आपने देखो, वैसे भी आपका मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट तो है नहीं, आपका आ रहा है इसलिए आप कर रहे हो, और आपको भी पता है कि उतना अच्छा नहीं कर सकते, तो आप इस तरीके से सीखो कि आपको याद कम से कम करना पड़े, आपको याद कम से कम करना पड़े। और जब आप कम से कम याद करना चाहते हो तो उसका बस एक ही तरीका होता है, कि चीजों को आप समझो, क्योंकि अगर चीजों को आप समझोगे तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। अब देखो, एक और होता है ओके, एक और होता है, वो देख रहा था कि कैमरे में दिख रहा है, देखो कि एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल। देखो, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, और इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, इन एंगल्स को कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और हिंदी में कहते हैं संगत कोण। अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल इसीलिए रहा हूं, हिंदी में कहते हैं संगत कोण। देखो, सारा खेल यही है ना, जितना सहद होगा। अगर ये स्मार्ट बोर्ड होता तो इसकी जो अंदर से लाइट निकल रही होती और जो इसके फॉन्ट होते वो आपको क्लियर दिखाते, और मैं डेफिनेटली स्मार्ट बोर्ड लूंगा। स्मार्ट बोर्ड 1.5 लाख रुपए का आता है, मैं कर सकता हूं खर्च, लेकिन जब जब कुछ सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि मुझे लगे कि मेरी मेहनत सही जगह पहुंच रही है। वरना वो 1.5 लाख का लेके मुझे पिक्चर ढूंढना देंगे, पिक्चर में मोबाइल में लैपटॉप में देख लूंगा, ठीक है ना। तो आप बढ़ाओ इस चैनल को, मैं ले लूंगा, ठीक है। चलो छोड़ो, या आप पैसे दे दो, ये तो और भी अच्छा है ठीक है ना, छोड़ो। तो ये सारा हमने बता दिया, ठीक है ना। अगर आपको जो मैंने ये सारे एंगल बताए, कौन कौन से बताए, एकांतर अंतः कोण बताया, ठीक है ना, बाह्य अंतर कोण बताया, संगत कोण बताया, शीर्षाभिमुख कोण बताया, ठीक है ना, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है ना। यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको समझना क्या है, इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको ये समझना है बच्चों कि अगर आपको कोई एक एंगल भी पता है, मान लो एंगल 140 है, एंगल 140 है, तो ये टोटल कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इन 8 एंगल में से आपको एक भी एंगल पता है, इफ यू नो एनी वन ऑफ द एंगल फ्रॉम 8 एंगल्स, यू कैन फाइंड एनी ऑफ द एंगल। देखो, ये 40 तो ये भी 40, ये 40 तो ये भी 40, ये 40 तो ये भी 40। अब ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन में जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम 180, तो 40 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, तो एंगल 2 आ गया 140, और इसका नाम क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, हिंदी में रैखिक युग्म, ठीक है ना। एंगल 2 आ गया 140, अगर ये 140 आ गया तो ये भी 140, ये 140 तो ये भी 140, ये 140 तो ये भी 140, यानी कि सिर्फ एक एंगल पता होना चाहिए। दैट मींस you should know only one angle. If you know one angle, you can find any of the angle in the parallel line concept. Okay? चलो, अब देखो होगा क्या, इतना आसान तो क्वेश्चन आएगा नहीं, इतना आसान तो क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको हैरानी होगी। मैथ के लिए ना ABCD मेरे पे कोई बुक नहीं है, ठीक है ना, और ये वीडियो पॉज भी नहीं हो रही है, पॉज वीडियो तो आपको पता चल जाती है, ठीक है ना। बिना किताब के मैं सारा करा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आंखों में बैठा लिए, ठीक है ना। अब देखते रहना, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी, यहां लिख देता हूं कि ए बी पैरेलल डी, ए बी पैरेलल डी, फाइंड एंगल बी सी डी। आपको ये वाला एंगल बताना है, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, चीजें आएगी बेसिक से ही, चीजें आएगी बेसिक से ही, लेकिन वो इंप्लीमेंट करके आएगी, और ये बहुत छोटा है, इससे भी बड़ी लेवल की आएगी। तो देखो हम क्या करेंगे, इसे आगे बढ़ा देंगे और इसे भी, आप देखते रहना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इंटरसेक्टिंग, तो ये 110 तो ये भी 110। कौन से एंगल हो गए ये दोनों बच्चों, ये दोनों एंगल हो गए कौन से, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण,
और इंग्लिश में कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो, एक ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन में मान लो इसे y मान लो, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अभी तो मैं लिख रहा हूं, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, वरना आंसर बता देते डायरेक्ट, और मैं क्या बहुत लोग बता सकते हैं, इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू 180 माइनस 110, तो y इक्वल टू 70। तो y कितना आ गया 70। अब ये भी एक सीधी लाइन है, इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो ये 70 तो ये 110। अब देखो, अब यहां पे सोचना, ये 110 आ गया, 70 आ गया, और ये बन गया एक त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 110 प्लस 70 प्लस x बराबर 180। आपने देखा ये भी 180 हो गया, तो 180 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 0 डिग्री, x बराबर 0 डिग्री। ठीक है ना? यानी कि या तो ऑप्शन में 0 डिग्री दिया होगा, या फिर लिखा होगा ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म, या फिर लिखा होगा एंगल कैन नॉट बी फॉर्म, या फिर लिखा होगा आंसर डाटा इज इनकरेक्ट, कुछ ना कुछ लिखा होगा। ठीक है ना? चलो, इसी से मैं आपके पास एक और क्वेश्चन लेके आता हूं। क्वेश्चन तो तमाम है और मैं बाहर लगा दूंगा, बस देखते जाना। ए बी सी और डी, ये है 70, कुछ भी हो सकता है, चलो हटाओ, अभी मैं इनके नंबर नहीं लिख रहा। ठीक है ना? आपको ये वाला एंगल, चलो लिख देता हूं, 70 40 60, ये एंगल एक्स बताना है। ठीक है ना? एंगल एक्स बताना है। देखो, मैं बार बार, मैं हर लेवल पे प्रूफ करूंगा, मैं हर लेवल पे प्रूफ करूंगा कि आपके पास अगर कंसेप्ट है तो आप कहीं तक जा सकते हो। अब दो चीजें होगी, या तो आपने पहले करा होगा या फिर नहीं करा होगा। अगर करा होगा तो आप एक झटके में आंसर बता दोगे, और नहीं करा तो आप करने की कोशिश करोगे, और करने की कोशिश भी वही करेगा जिसपे कंसेप्ट होगा। अब सुनना, वैसे तो हमने डायग्राम याद ही रख रखा है, ये बाहर वाला एंगल होता है इन सबके सम के इक्वल, लेकिन मैंने वही कहा कि ये बाहर वाले की बात कर रहा हूं, ये बाहर वाला एंगल, लेकिन मैंने वही कहा कि याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि याद करा हुआ आज नहीं कल आपको धोखा देगा ही देगा, और अगर आपने समझा है तो वो हमेशा साथ देगा। तो आप चाहो तो याद करे हुए फॉर्मूले से कर सकते हो, मैं नहीं रोक सकता। आप इतने बड़े हो कि कौन रोक पाएगा। 70 40 60, 170 डिग्री एक्स आ गया। ठीक है ना? अगर मान लो यही क्वेश्चन आज तक जो भी क्वेश्चन आया ना, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के पेपर की बात कर लो, ये क्वेश्चन जब भी आया है सेम फॉर्मेट में आया है। सेम फॉर्मेट का मतलब हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक्स ही पूछा है, मतलब ये बाहर वाला एंगल ही पूछा है। और कई पेपर में ये बाहर वाला दिया होता है और इन तीन में से कोई दो दिए होते हैं, तीसरा पूछा होता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सेम क्वेश्चन हो और वाई पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है कि सेम क्वेश्चन हो और वाई पूछ ले, तब तो और भी आसान है। ये पूरा एंगल कितना होता 360 डिग्री, आप एक्स तो निकाल ही चुके हो, तो y कितना हो जाएगा 360 माइनस एक्स, y कितना हो जाएगा 360 माइनस एक्स। और इस क्वेश्चन के हिसाब से 360 माइनस 170, तो y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी को, जैसे मैंने x का फॉर्मूला बना रखा है ना, मैंने y का भी फॉर्मूला बना रखा है, मैंने क्या बहुतों ने बना रखा है, y इक्वल टू 360 डिग्री माइनस x, x की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो y इक्वल टू 360 माइनस, ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है ना? माइनस को अंदर ले आके क्या फायदा। अब आप में से बहुत कई लोग होते हैं डेढ़ सियाने का मतलब होता है जो अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे होते हैं। वो कहते हैं भाई ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसको 180 रख देते हैं, 360 में से 180 गया 180। लेकिन आप ये सोच ही क्यों नहीं रहे कि ये तो ट्राइंगल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के लिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइंगल के लिए 3 साइड और 3 एंगल होने चाहिए। यहाँ पे कितनी साइड है, 4 साइड है और 4 एंगल है। ठीक है ना? अब बात आई कि ये आया कहां से, हालांकि मेरे चैनल में आपको मैथ्स का सारा कंटेंट मिलेगा,
लेकिन आप अब यहां से स्टार्ट करें, ठीक है ना। और जब जब मन बोर हो रहा हो तब प्रीवियस वीडियो जाके देखें, आपको इतना मजा आएगा, आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। चलो अब मैं बताता हूं कि आया कहां से, ठीक है ना। क्योंकि अच्छा, आप तो बहुत बड़े बच्चे हो, ठीक है ना। एक छोटे बच्चे ने, एक 10th क्लास के बच्चे ने मुझसे एक दिन पूछा कि सर मुझे ये बताओ कि हम ना डेरिवेशन क्यों करते हैं। डेरिवेशन तो समझते हो ना आप, कोई चीज जो बन रखी है उसी को क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको आंसर बताता हूं और आप लोग कमेंट में बताना। वैसे तो मेरा सुनने के बाद तो बता ही दोगे। हम करी हुई चीज इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हम एग्जैक्टली उसी माइंडसेट पे पहुंच सके और फिर हम उससे आगे जा सके, मेरा ऐसा मानना है। अब देखो जब मैं ये कराऊंगा तो आप समझना। देखो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। इसको करने से इस क्वेश्चन को नहीं सीख रहे हो, आप आने वाले नए क्वेश्चन को भी सीख सकते हो। मान लो कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने आज तक नहीं देखा है, मान लो कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने आज तक नहीं देखा है, लेकिन आपने इस तरीके के क्वेश्चन करे हुए हैं, तो आप कुछ ना कुछ जरूर कर लोगे और सीख जाओगे, ठीक है ना। चलो ये ए, ये बी और ये सी, देखते रहे ना। ये ए, ये बी, तो ये कितना होगा, मान लो इसे एक्स मान लो सपोज, और ये तो डी था ही। अब देखते रहना, एंगल एक्स ही मान लो इसे अंदर वाले को, ठीक है ना। तो देखो अब देखो ये ट्राइंगल बन गया, आपको दिख रहा है ट्राइंगल ए बी एक्स, और ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल एक्स तीनों का सम 180। तो यहां पे एंगल एक्स किसके बराबर आएगा, 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। अब एंगल एक्स इक्वल टू, ऐसे ही छोड़ दो चलो, ठीक है। अभी अंदर माइनस को ले जाके कोई फायदा नहीं है। आप देखना ये x है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि दोनों का सब देखो, यहां देखो, अगर ये एंगल 110 है तो ये कितना होगा 70, क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता था, ये अगर 110 है तो ये होगा 180 माइनस 110। सिमिलरली अगर ये x है तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस x। अगर वो वाली एंगल x है तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 180 माइनस x। ओहो, अगर वो x है तो वो कितना होगा 180 माइनस x। अब देखो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो 180 माइनस x की वैल्यू ये रही 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, 180 माइनस 180 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, तो 180 से 180 जाएगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, ए एंगल ए प्लस एंगल बी। देखते जाना। अब मैं आपके लिए सिर्फ इस डायग्राम को रिक्रिएट करता हूं, एक मिनट। अब मैं आपके लिए इस डायग्राम को रिक्रिएट करता हूं, ये रहा, देखते रहना। डी एक्स और सी, देखो डी एक्स सी ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल कितना आ गया ए प्लस बी, और ये कौन है सी। अब देखो ये लाइन ऊपर को जा रही है, और यही एंगल आपको पूछा था, यही एंगल आपको पूछा था। अब आप दिमाग लगाना, वैसे तो एक प्रॉपर्टी होती है, मैं बता देता हूं यहाँ पे कि ट्राइंगल में ये जो बाहर वाला एंगल होता है, ये बाहर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल इस वाले को छोड़ के बाकी दो के सम के इक्वल होता है। क्या कहा मैंने, ये बाहर वाला एंगल उसके साथ, ओहो ओके, एक बार और, किसी भी ट्राइंगल में ये जो बाहर एंगल बन रहा है इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल, हिंदी में बहिष्कोण। ये जो बाहर वाला कोण होता है ये इसके साथ वाले लीनियर पेयर को हटा के बाकी बचे हुए दो एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझाऊं तो देखो, अगर मान लो यही डायग्राम मैंने यहां पे बनाया और ए बी सी और मैंने इसे यहां एक्सपेंड कर दिया, तो अब ये एंगल y किसके इक्वल होगा, b और c के सम के इक्वल। और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं बहिष्कोण, जो भी कह लो, गुणधर्म, ठीक है ना। अब तो दिमाग लगाना,
यानी कि ये बाहर वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के। तो ये एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी। और यही हमने यूज करा था, याद करो स्टार्टिंग में यही हमने यूज करा था कि ये जो बाहर वाला एंगल होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। देखो मैं हर पॉइंट पे समझा सकता हूं आपको। अब आप में से कोई कह सकता है, आप में से कोई कह सकता है कि सर हम ये नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे। देखो समझना, मार्केट में फॉर्मूला ही कराया जा रहा है। मार्केट का मतलब होता है कोचिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा बेकार है, सही है, लेकिन मार्केट में फॉर्मूला ही कराया जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि फॉर्मूला कराने से ना, चलो छोड़ो, खाना का कलेश हो जाता है। एक बार ऐसी कुछ बोल दिया था, उनके कॉल आने लग गए कि भाई तूने नाम कैसे लिया, छोड़ो हटाओ। अब ये बहिष्कोण प्रॉपर्टी को भी मैं थोड़ा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को भी देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मानो ये ट्राइंगल है ए बी सी डी, तो एंगल x होता है एंगल a प्लस एंगल b के सम के इक्वल। ये होता है बहिष्कोण प्रॉपर्टी। अब देखो इसको मैं प्रूफ करूंगा, जब मैं इसको प्रूफ करूंगा ना तब भी मैं बेसिक कंसेप्ट ही लगाऊंगा। कैसे? देखो ये अगर x है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स। अभी प्रूफ कर चुका हूं कि सीधी लाइन में एक एंगल x होता है तो दूसरा कितना होता है 180 माइनस एक्स। अब इस ट्राइंगल में तीन एंगल है, ए बी और ये, तो एंगल ए एंगल बी और 180 माइनस एंगल एक्स किसके बराबर हो जाएगा 180। 180 से 100 गया तो इतना प्रूफ काफी है, इतना प्रूफ काफी है ये बताने के लिए, इतना प्रूफ काफी है ये बताने के लिए कि अगर सारी चीजें बेसिक कंसेप्ट से करी जाए, अगर सारी चीजें बेसिक कंसेप्ट से करी जाए तो आपको जरा भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना। तो बहुत आसान तरीका है। देखो जो भी सब्जेक्ट की, मानो आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, मान लो टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, मान लो प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हो, ठीक है सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैथ रीजनिंग साइंस डेली में आधे घंटे 45 मिनट 40 मिनट की वीडियो डालता हूं। आपको वो वीडियो देखनी है पूरी, चाहे प्लेबैक स्पीड कर लो और चाहे शुरू का इंट्रोडक्शन हटा लो, ठीक है ना, पूरी देखनी है। उसके बाद जो भी मैं क्वेश्चन कम्युनिटी वाले सेक्शन में डालता हूं वो आपको करने हैं। बाकी जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, मैं 2 या 3 महीने का टारगेट रखूंगा, हमारा सिलेबस पूरा होते ही फिर मैं आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा, वो भी फ्री। लेकिन फ्री जब करेंगे ना जब आप पढ़ोगे, ठीक है ना, वैसे कोई फायदा नहीं है, ठीक। थैंक यू।